एक बार फिर से आप सभी बच्चों का छोटे से प्यारे से नन्हे से ब्यूटीफुल से क्यूट से चैनल शिवा कोचिंग क्लासेज के यूट्यूब वीडियो में स्वागत है। आज हम आप सभी के लिए पुनः कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 13 के बी की तीसरी सवाल बताने जा रहे हैं। आप सभी लोग अपने कॉपी पेन लेके बैठ जाइए। भैया लोग, आप लोग सूत्रों को याद कर लिया है ना मेरे प्यारे भाई लोग? चलिए देखते हैं क्या है कि ये देखिए आपकी सवाल है ना। इसके पहले अभी आपको जो सवाल दिखी वो हम किताब से हमने लगाया है, उसको देख लीजिए, उसको मतलब पुनः बैक करके पीछे देख लीजिए, समझ लीजिए और लिख लीजिए। ठीक, ये तो हमने लिखा है। तो देखिए ये सवाल है, इस सवाल में चित्र था। ठीक, थोड़ा चित्र अपने से बना दिए हैं, तो इधर उधर मतलब मत सोचिएगा कि कहीं गड़बड़ी है। आप सवाल देख सकते हैं, पीछे लगा है। ठीक, तो एक कलमदान घनाभ के आकार की एक लकड़ी से बना है। कह रहा है कलमदान है जिसमें कलम रखा जाता है। देखे होंगे आप लोग, घनाभ के आकार की एक लकड़ी से बना है जो ना, जैसे मान लीजिए कलमदान है, मान लेते हैं नहीं, इसमें जो है कलम रखने के लिए लकड़ी से बना है, जिसमें कलम रखने के लिए 4 शंक्वाकार गड्ढे बने हुए। इसमें कलम रखने के लिए गड्ढा बना है, खोदा गया, शंकु के आकार का ना, पर इसमें खोदा नहीं गया है। ठीक, तो 4 शंक्वाकार गड्ढे हैं ना, गड्ढे बने हुए हैं। घनाभ की बीमाएं, पूरे घनाभ की बीमाएं दी गई ना, पूरे घनाभ की बीमा दी गई है 15 सेंटीमीटर गुणते 10 सेंटीमीटर गुणते 3.5 सेंटीमीटर। ठीक, करा प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या, जो में गड्ढा बना है 4 ठे, उनमें से एक खिनिक, प्रत्येक मतलब एक खिनिक, त्रिज्या दिया है कितना 0.5 सेंटीमीटर। और गहराई मतलब क्या दिया है, ऊंचाई। देखिए गहराई ही ऊंचाई होती है, जैसे कुआं में आप ऊपर से देखेंगे बहुत गहरा है, जब नीचे हमें कूद जाएंगे झाई से, वो देखेंगे कहे बहुत ऊंचा है, बहुत नीचे आ गए। ठीक, तो ऊंचाई है ना, तो ऊंचाई दी गई है 1.4 सेंटीमीटर। ठीक, तो कह रहा है पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन ज्ञात कीजिए, और चित्र यहाँ पर बना है। देखिए यह गड्ढा है शंक्वाकार ना, तो हम आपको बताते हैं सवाल कैसे करना है। एक घनाभाकार जो घनाभ है उसकी बीमा दी गई है, लंबाई दी गई, चौड़ाई दी गई, ऊंचाई। ठीक, और जो शंक्वाकार गड्ढे हैं उसमें से एक गड्ढे का मान लेते हैं, बाकी 4 ठेनी को उसी में 4 से गुणा कर देते हैं, चारों का हो जाएगा। तो शंक्वाकार गड्ढे की दी गई है क्या, त्रिज्या दी गई और ऊंचाई दी गई है। तो आपसे कह रहा है कलमदान बनाने में लगी लकड़ी का आयतन निकालिए। तो कलमदान में बनाने में लगी लकड़ी का आयतन बराबर आप लिखेंगे घनाभ का आयतन माइनस 4 शंक्वाकार गड्ढों का आयतन, और इसमें मान रख देंगे, आपका उत्तर आ जाएगा। बस इतनी सी तो बात है। चलिए शुरुआत करते हैं। घनाभ की बीमाएं, ठीक, L बराबर देखिए 15 सेंटीमीटर लंबाई है ये, आप हिंदी चाहे तो यहाँ लिख दीजिएगा। ठीक, लंबाई L बराबर 15 सेंटीमीटर और चौड़ाई B बराबर 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई H बराबर 3.5 सेंटीमीटर। ठीक, 3.5 सेंटीमीटर। अब घनाभ के लिए हो गया। अब एक शंक्वाकार गड्ढे के लिए ना, एक शंक्वाकार गड्ढे के लिए, एक शंक्वाकार गड्ढे के लिए क्या है, त्रिज्या दिया गया है, त्रिज्या R बराबर 0.5 सेंटीमीटर। चाहो तो दशमलव हटा सकते हैं, बाद में ही हटाते हैं।
और गहराई मतलब हमने बताया ऊंचाई h बराबर 1.4 सेंटीमीटर। ठीक, अब हमने आगे कहा था पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन निकालना है। तो कलमदान में लगी लकड़ी का आयतन बराबर क्या होगा, घनाभ का आयतन माइनस एक शंक्वाकार गड्ढे का आयतन। नहीं, 4 ठे हैं, चारों का लेना है। हमने एक का भले मान लिखा है, चारों के लिए बारी बारी से सभी की त्रिज्याएं वही हैं, गहराई भी वही है। तो 4 शंक्वाकार गड्ढे का या गड्ढों का आयतन। ठीक, घनाभ का आयतन बराबर हम लोग फार्मूला जानते हैं, लंबाई गुण चौड़ाई गुणते ऊंचाई 4 गुणते शंकु का आयतन बराबर क्या होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। मान रखेंगे लंबाई कितना है 15 सेंटीमीटर 10 और 3.5, 15 गुणते 10 गुणते 3.5 माइनस 4 गुणते 1/3 गुणते पाई का मान कितना रखना है, पाई का मान दिया नहीं है, 22/7 रखेंगे हम लोग अपना वाला। r का मान 0.5, वो भी स्क्वायर है तो 2 बार लिखना है, 0.5 गुणते h का मान 1.4। देखिए 4 गुणते सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले सबका क्या करते हैं, दशमलव हटा देते हैं। तो 15 गुणते 10 गुणते 3.5 मतलब 35 बटे क्या हो जाएगा 10। एक अंक पे दशमलव 1 10 नीचे, 2 अंक पे दशमलव तो नीचे 100, 3 अंक पे दशमलव तो नीचे 1000 ना। केवल एक जगह दशमलव रहे तब ऐसा करना है, मतलब ऊपर रहे दशमलव हटा रहे हैं तो नीचे 0 बढ़ेगा, और नीचे दशमलव है हटा रहे हैं तो ऊपर 0 बढ़ेगा ना। माइनस 4 गुणते 1/3 गुणते 22/7 गुणते 5/10 गुणते, देखिए सबका 5/10 गुणते 14 बटे क्या हो जाएगा 10। ठीक, देखिए समझ में आया। तो देखिए अब आगे क्या करेंगे, 10 से 10 काट देंगे इधर क्या कटेगा 5 दूना 10, 5 दूना 10 और ये 7 दूना 14 कट गया। ठीक, आगे एक बार लिख लेते हैं इसका, इसमें गुणा करें 15 बचे 75 का 5 हासिल लगा 7, 15 तिया 45, 7 कितना होगा 52 माइनस 4 गुणते ऊपर का ऊपर लिख देते हैं 1 गुणते 22 गुणते और 2 बटे 2 दूनी 4 गुणा कर लेते हैं ना, तभी ये 4 से मिलने लगेगा, काट देंगे 2 दूना 4 गुणते अभी नीचे और कुछ बाकी है, नीचे 3 था ना, 3 गुणते 2 दूना 4 गुणते 10। ठीक, 4 से 4 कट गया। ठीक है, और ये कट जाएगा 2 पंचे 10। अब क्या बचेगा, चलिए देखिए 525 माइनस 22 बटे बचेगा 3 पच्चे 15। ठीक, अब आगे क्या करते हैं, ठीक है 22 बटे 15 सही है, 22 में 15 से भाग करते हैं। इधर देखिए 22 में 15 से भाग,
तो 15 का 15 घटेगा, हासिल लेगा 12, 12 में से 5 7, यहाँ 0, दशमलव जाएगा 0। ठीक, तो 15 15 चौका 60, 60 घटाएंगे 0, फिर 1, दशमलव है 0, फिर 15 छक्का 90। लगभग इतना करिए, आपका नंबर उत्तर जो है पॉइंट में थोड़ा एक आध 2 पॉइंट आगे पीछे रहेगा। तो 525 इधर लिख देते हैं, 525 माइनस 1.46। अब 525 में से घटाना भी है। ठीक, 525 दशमलव अपन इसे लगा देते हैं। ठीक, और दशमलव के सामने दशमलव, उधर क्या है 4 6, इधर 1, जहाँ कुछ नहीं वहाँ 0, घटा देंगे 6 4 10, यहाँ 9, 5 5 4 9, यहाँ 4 में से गई 3, और यहाँ 2, यहाँ 2, तो कितना आ जाएगा 223.54 आंसर। ठीक, लगभग में पॉइंट थोड़ा इधर उधर हो सकता है, 223.54। अब आयतन है ना, इसलिए क्या मात्रक लिखेंगे, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर क्यूब। तुरंत बस देखिए, सवाल नहीं पूरी होती है कि आप लोग शुरू कर देते हैं, तुरंत कॉपी पेन उठ जाता है, नोट करिए ना, तो आंसर आ गया आप लोग। वैसे हम हट जाते हैं तो मौका पाते हैं, आप लोग लाभ उठा लिया करिए। चलिए नोट कर लीजिए, अगले का सवाल में चलते हैं। इसके बाद देखिए, सवाल नंबर 4 आपके बोर्ड पर आ चुकी है ना, सभी लोग ध्यान से देखिए, बहुत ही अच्छी सवाल है। ठीक, कह रहा है क्या, पढ़ते हैं इसके बाद आपको समझाते हैं। एक ठोस में ऊंचाई 120 सेंटीमीटर और त्रिज्या 60 सेंटीमीटर वाला एक शंकु सम्मिलित है। ठीक, जो 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर आरोपित है। ठीक, देखिए यहाँ तक हम पहले आपको बताते हैं, कोई ठोस है, ठीक है, वो अर्धगोले पर सॉरी वह एक शंकु और अर्धगोले से सम्मिलित है। ठीक, तो एक अर्धगोले पर क्या है, एक शंकु है। यहाँ सवाल में देखिए, थोड़ा आप सवाल से नहीं समझ पाएंगे, हम बता रहे हैं आपको। ये अर्धगोला है, इस पर एक शंकु जो है, एक शंकु जो है इस पर ऐसे है। ठीक, बस यही ठोस है। ठीक है, बस यही, अभी आपको बना के दिखाते हैं। ये है। ठीक, एक ठोस में, ठीक, ऊंचाई 120 सेंटीमीटर, त्रिज्या 60 सेंटीमीटर वाला एक शंकु सम्मिलित है। कह रहा है क्या, ऊंचाई 120 सेंटीमीटर और त्रिज्या 60 सेंटीमीटर वाला एक शंकु सम्मिलित है। ठीक, तो शंकु की ऊंचाई कह रहा है कितना है, 120 सेंटीमीटर। ठीक, ये क्या है, शंकु की ऊंचाई है, और त्रिज्या गोले की कह रहा है ऊंचाई 120 सेंटीमीटर और त्रिज्या 60 सेंटीमीटर वाला एक शंकु सम्मिलित है। इसकी त्रिज्या कितनी है, 60 सेंटीमीटर। अरे बाप रे, 60 सेंटीमीटर है। ठीक, यहाँ पे आर कर देते हैं, क्या कर देते हैं, आर। अब देखिए, जितनी त्रिज्या 60 है, तो ये त्रिज्या इसके बराबर होगी, तो 60 इधर भी हो जाएगी, तो 60 इधर भी कर सकते हैं। ठीक, तो पूरे ठोस की ऊंचाई अगर हम देखें तो कितना हो जाएगा, 120 और 60 180 हो जाएगी। ठीक, ठीक, ठोस की बात कंप्लीट हुई, बस इतनी सी बात है। कह रहा है इस ठोस को पानी से भरे हुए एक लमवृत्तीय बेलन में इस प्रकार सीधा डाल दिया जाता है कि यह बेलन की तली को ना स्पर्श करे। देखिए, एक बेलन में डाला जाता है जिसमें क्या है, पानी भरा है। ठीक, एक बेलन में डाला जाता है इसको
और इस बेलन में क्या है, पानी भरा है। इसी में डाला जाता है। और कैसे डाला जाता होगा, देखिए पानी भरा है ना, क्या है, पानी भरा है इसमें। तो इसको इसे उठा के इसमें डाल दिया जाएगा। ठीक, तो कह रहा है कहाँ गया, इस ठोस को पानी से भरे हुए एक लंबवृत्तीय बेलन में इस प्रकार सीधा डाल दिया जाता है कि यह बेलन की तली को स्पर्श करे। यहाँ इसको स्पर्श करता है, आपको दिखा दे डाल के, समझ जाएंगे। देखिए इसी को उठा के इसे डाल दिया जाता है। ठीक, ये देखिए तली को स्पर्श कर रहा है, बेलन की तली को क्या कर रहा है, स्पर्श कर रहा है। पर आपको थोड़ा महसूस नहीं होगा, ये इसको इसमें ऐसे ही डाला जाता है। जब कह रहा है यदि बेलन की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर, बेलन की त्रिज्या, इसको मिट देते हैं, हाँ समझ गए ना। बेलन की त्रिज्या कितनी है, 60 सेंटीमीटर। इसकी भी त्रिज्या 60 सेंटीमीटर, इसकी भी त्रिज्या 60 सेंटीमीटर। ठीक, और ऊंचाई दी गई है, बेलन की ऊंचाई दी गई है कितना, 180 सेंटीमीटर। ठीक, तो बेलन की ऊंचाई 180 सेंटीमीटर है, तो बेलन में शेष बचे पानी का आयतन ज्ञात कीजिए। कुल मिला के कहने का मतलब है, जब इसको इसमें डाला जाता है तो कुछ पानी हल हल करके बाहर निकल जाता है, जो पानी बचता है उसी को हमको ज्ञात करना है। ठीक, तो देखिए हम सवाल को आपको फिट करा देते हैं अपने से। एक देखिए ठोस है, एक ठोस है, उसकी बात क्या है, वो जो ठोस है वो अर्धगोले और शंकु से बना है। ठीक, देखिए अर्धगोले और शंकु से बना है। इसी को एक खिनी बेलना में डाला जाता है, ऐसा एक बेलन में डाला जाता है जिसमें पानी भरा रहता है। ठीक, मान लीजिए टंकी है, जब इसमें डालेंगे तो आप ही सोचिए, पानी इसका बाहर नहीं निकलेगा, तो जो पानी बाहर निकल जाएगा उससे मतलब नहीं है। जब इसको डालते हैं इसमें, तो इसमें पानी कितना अगल बगल बचा होगा वही हमको ज्ञात करना है। ठीक, तो हम क्या, देखिए सूत्र क्या लगाएंगे, सूत्र यह लगाएंगे कि बेलन में शेष पानी का आयतन, बेलन के में शेष बचे पानी का आयतन बराबर बेलन में शेष बचे पानी का आयतन बराबर बेलन का आयतन माइनस इस बेलन के आयतन माइनस, इसको समय घटाएंगे, बेलन का आयतन माइनस अर्धगोले का आयतन धन शंकु का आयतन, घटा देंगे उत्तर आ जाएगा। बस इतनी सी बात है। ठीक, बाकी तो हमने चित्र से समझ लिया है ना। चलिए देखते हैं, इसको इसमें डाला जाता है फिर से, तो इसका पानी बाहर निकल जाता है कुछ, और जो बचता है उसी को हमको निकालना है। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए पहले शंकु की ऊंचाई h बराबर कितना लिख सकते हैं, 120, उसकी ऊंचाई h बराबर, बेलन की ऊंचाई दोनों की दी गई ऊंचाइयां सेम तो हो नहीं सकती, तो ये h1 होगा, ये h2। जब इसके लिए आपने h1 माना, इसके लिए h2, तो त्रिज्या भी इसके लिए h1 r1 कर दीजिए, उसके लिए त्रिज्या क्या कर दीजिए r2, भले समान है तो क्या हुआ, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए दो चीज है तो दोनों के नाम अलग अलग करना है ना, नहीं तो कैसे पता चलेगा कौन कौन है, किसका नाम क्या है। चलिए अब शुरुआत करते हैं। तो बेलन में शेष बचे पानी का आयतन ज्ञात करना है, बेलन में शेष बचे पानी का आयतन बराबर क्या होगा, बेलन का आयतन माइनस, अब देखिए इन दोनों को जोड़कर लिखना है इसीलिए कोष्ठक में लिख रहे हैं, ना गड़बड़ी हो जाएगी, माइनस बहुत गड़बड़ करता है। अर्धगोले का आयतन धन शंकु का आयतन, धन शंकु का
आयतन। ठीक, चलिए बेलन का आयतन का फार्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। तो बेलन के लिए हमने H2 माना, R2 माना है, तो सब जगह 2 2 लगा देंगे ना, माइनस अर्धगोले के आयतन का सूत्र 2/3 पाई आर क्यूब। और इसके लिए त्रिज्याएं हमने सबको क्या मान लिया है, R1 माना है, तो इसलिए क्या लिखेंगे R1। ठीक, प्लस शंकु का आयतन बराबर होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो यही है ना, यहाँ जो है शंकु की त्रिज्या भी वही है, अर्धगोले की भी त्रिज्या वही है, तो R1 ही रहने, R1 और H1 इसके लिए। हाँ, तो अब चलिए देखिए मान रखते हैं। पाई का मान 22/7 गुणते R2 का मान कितना रखेंगे, R2 का मान 60, कितनी बार, 2 बार 60। H2 का मान 180, 180। उसके बाद माइनस, देखिए कोष्ठक हटाएंगे तो प्लस से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। कोष्ठक हटाएंगे तब भी क्या होगा, चिन्ह बदलेगा, लगाएंगे तब भी। अगर माइनस बाहर है तो क्या हो जाएगा, अंदर अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और माइनस है तो प्लस हो जाएगा। ठीक, तो चलिए देखिए 2/3 पाई का मान 22/7 गुणते R1 का क्यूब। क्यूब में क्या मान होगा बेटा भैया, किसका, R1 का मान 60, कई बार 3 बार, 60 3 बार, फिर माइनस, उसके बाद 1/3 पाई का मान 22/7 R1 का मान 60 गुणते 60 और H1 का मान कितना रखेंगे, 120। 120 यहाँ लिख देते हैं, नीचे दिखाई दे रहा है। ठीक है, सब में कॉमन करते हैं 22/7 और 60। देखिए क्यों, ये भी है इसमें, इसमें भी, इसमें भी, बाहर ये बाहर, और दूसर का 60। देखिए यहाँ 60 गुणते हैं भैया, यहाँ 60 गुणते 180 है ना, 60 गुणते 180। दूसर का 60 देखिए सब में है, तो दूसर का 60 भी बाहर कर ले, सब में है तो बाहर कर लेते हैं, एक और 60 बाहर कर लिए। अब क्या बचा, 180 ना, इतना बाहर 180 माइनस क्या बचेगा, 2/3, ये बाहर, ये बाहर, ये बाहर, इतना बाहर क्या बचेगा 60 माइनस 1/3, और ये बाहर, ये बाहर, ये बाहर, क्या बचेगा गुणते 120। ठीक, अब देखिए पूरा गुणा करेंगे, 6 छक्का 36, 36 का 22 में गुणा करके डबल जीरो लगा दीजिए, तो 6 छक्का 36 में 22 का गुणा, 2 6 12 का जो लगाएगा, 2 के 6 7, 2 के 6 2 6 12 का 2 हासिल लगाया, 2 के 6 7, फिर 2 6 12 का 2 यहाँ से लगा 1, 2 3 6 7, 2 9 7 डबल जीरो, क्यों, क्योंकि डबल जीरो से भाग नहीं किए थे ना, तो कितना आ गया 7 9 2 डबल शक्ति बटे 7। बच्चा लोग आगे देखो, आगे क्या है, ये कट जाएगा तो 3 दूनी 6 0, ये कट जाएगा 3 दूनी 6 0, 180 माइनस 20 दूना 40, 20 दूना 40। ठीक, तो अब इसने में 7 से भाग कर दीजिए। ठीक, कर दीजिए 7 9 7 9 2 0 0 में 7 से भाग, या तो कहीं पूरा करके करें, पूरा अच्छा कर लेते हैं और कर लेते हैं। हाँ,
79200 बटे 7। अब कोष्ठक हटाएंगे 180 में से, देखिए 180 में से 40 माइनस 40 है, 40 40 जुड़ जाएगा -40, सॉरी -40 जुड़ जाएगा -80। 180 में से 80 जाएगा, कितना बचेगा 100 बचेगा। कितना बचेगा 100। ठीक, अब 100 का गुणा करवा देंगे इसमें 79200 बटे 7। 79200 दो ठे और जीरो ना, 100 से गुणा करवाएंगे तो इतने का हम एक में करवाएंगे, इतना ही रह जाएगा, 2 जीरो बढ़ा देंगे, 7 से भाग कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए देखिए 7 से भाग करते हैं, इधर कर देते हैं वहीं कर देते हैं, समझ जाएंगे ना। आप कर लीजिएगा ऐसे लिख के, 7 से भाग कर लीजिएगा, 7 9 2 4 0। ठीक, 7 1 का 7, 7 1 का 7, यहाँ कितना बच रहा है 2, 2 यहाँ आएगा, 7 3 21, फिर 1 बच रहा है, यहाँ आएगा 7 1 का 7, फिर 3 यहाँ, 7 4 28, फिर 2 यहाँ, 7 दूनी 14, फिर 6 यहाँ, 7 8 56, फिर बचेगा कितना 4, दशमलव यहाँ गया 0, 7 5 35 घटेगा, फिर 5 0, 7 7 49, लगभग इतना सेंटीमीटर क्यूब आ रहा है, लगभग इतना सेंटीमीटर क्यूब आ रहा है। ठीक, अगर ये भाग हमने किया है, जो नहीं आ रहा है तो आप वैसे में भाग कर लीजिएगा। ठीक, देखिए आपका उत्तर सेंटीमीटर क्यूब में आया है। ठीक, ये आंसर आपका सेंटीमीटर क्यूब में आया है, ये सही है आपका। ठीक, अगर आपके किताब में मीटर में दिया है तो क्या करेंगे, सेंटीमीटर क्यूब को हटाएंगे तो कितने से भाग करेंगे, 3 100 100 से भाग करेंगे। क्यों, ये सही है। आप लोग इधर उधर मत करिएगा, अच्छा वही लाना है। चलो चला देते हैं, इसको नोट करिए इधर का, वीडियो को रोक कर नोट कर लिया करिए, आगे बढ़ते हैं। ठीक, देखिए क्या है, से 1 3 1 3 1 1 3 1 4 2 8 दशमलव 5 7 सेंटीमीटर क्यूब है ना। देखिए हम जानते हैं कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं। तो मीटर हमारा इतना हैवी होता है और सेंटीमीटर पटरी में लिखा रहता है इतना हैवी होता है। देखें कभी, देख लीजिए, तुरंत पटरी लीजिए, निकालो 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 भैया, पटरी निकालो, देख लीजिए। तो मीटर इतना हैवी होता है, तो छोटा मात्रक है, सेंटीमीटर इतना छोटा मात्रक है ना। तो आज से जान जाइए, जब छोटे से बड़े बदलेंगे तब भाग करेंगे, जब छोटे से बड़े बदलेंगे तो भाग करेंगे, और बड़े से छोटे बदलेंगे तो गुणा करेंगे। तो 1 मीटर में होता है 100 सेंटीमीटर, कितना होता है 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। ठीक, हम जानते हैं 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। ठीक, अब यहाँ पे देखिए क्यूब की बात है, तो अगर 1 मीटर क्यूब बराबर हम देखेंगे तो कितना आएगा, 3 से 100 हो जाएगा, 1 2 3 और सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। ठीक, इधर आ जाएगा बटे में, क्योंकि हमको सेंटीमीटर क्यूब का मान रखना है, तो 1 बटे। वैसे आपका आंसर यही है, आप अगर ज़्यादा दिक्कत मत करिएगा। अगर आप किताब को तो चाहते हैं तो फिर देखिए गुणा कर लीजिए, 1 का 1 में कई जीरो हो जाएगा, 6 जीरो हो जाएगा, 2 2 4 2 6 जीरो बराबर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक, और ये आपका कहाँ था, मीटर क्यूब में। ठीक,
अब सेंटीमीटर क्यूब की जगह रख दीजिए 11 3 1 4 2 8 .57 गुणते कितना रखेंगे 1/, इतना 0 रखेंगे 2 2 4 2 6। अब आपका हो गया मीटर क्यूब। अब इतने से इसमें भाग करेंगे तो आपका आंसर इतना पाना मिलने लगेगा। देखिए तो 6 0 से भाग करेंगे, इसका मतलब दशमलव खसक के कहाँ जाएगा, चाहे आप भाग कर लीजिएगा 1 2 3 4 5, गिनती गलती हो गई 1 2 3 4 5 6, यहाँ आ जाएगा, कहाँ आ जाएगा तो 1.13 1 4 2 8 5 7 गुणा ना काहे में हो जाएगा मीटर क्यूब। यही आपका आंसर हो गया। ठीक, चाहे तो आप 1.13 लिखिए। ठीक, अब आपका पूरा आंसर एकदम फिट है। ठीक, तो इसे नोट कर लीजिए। चलिए आज देखिए आज का क्लास आपका यहीं तक। आप सभी लोग जो है पढ़ते रहिए, अपने जुनून को बनाए रखिए, कभी जुनून को ख़त्म न होने दीजिए। ठीक, और सभी लोग एक बात और ध्यान देंगे, अभी आपको कुछ मॉडल पेपर देखिए बताए जाएंगे, उसके बारे में बाद में बात करते हैं। ठीक, तो आज का क्लास आपका यहीं तक। धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर बच्चों।